नमस्कार, मेरा नाम है पुरुषोत्तम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक ऑफ स्टडी, हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से मिलने वाले स्कॉलरशिप के विषय में। तो हम देख सकते हैं कि ये नई दिल्ली में इसका संस्थान है। संस्कृत सर्वधन योजना के अंतर्गत वित्तीय सत्र 2023-24 के पारंपरिक एवं आधुनिक धारा में 9वीं कक्षा से पीएचडी तक संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं से छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्रों का आमंत्रण। संस्कृत के संवर्धन हेतु केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा क्रियान्वित भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत परंपरागत धारा में मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशाला, संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, ये तमाम शामिल हैं। तो इसमें 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष, बीए तृतीय वर्ष, ये और एमए और पीएचडी के समस्त छात्र छात्राओं को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अब इसके लिए जो कैटेगरी है वो किस तरह से है हम आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकृत है और अन्य किसी माध्यम से नहीं है। आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन पंजीयन तथा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने हेतु निर्धारित तिथि इस तरह से है, आप देख सकते हैं। तो कौन से है इसमें निर्धारित तिथि कि आपको 10/7/2023 से ये फॉर्म को अप्लाई करना प्रारंभ हो चुका है और 31/10/2023 ये इसकी लास्ट डेट है। तो आप उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सोपान 1 में लिखा है शैक्षणिक संस्थाओं को ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण अथवा प्रोफाइल अपडेट करना होगा। ये जो शैक्षणिक संस्थान है उनके लिए जो था वो 25/10/2023 तक उनको अपना पंजीयन करवा लेना था। जो कॉलेजेस के लिए है ये और आपके लिए जो है वो नीचे वाला है 31/10/2023 तक आपका लास्ट डेट है जो स्टूडेंट भरेंगे उनके लिए। और यदि किसी का कॉलेज रजिस्टर नहीं है तो उसके लिए ये 25/10/2023 तक का ही समय था कि वो लोग अपने कॉलेज को रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। अब देखिए किन किन वर्ष के छात्रों को ये मिलेगा। तो यहाँ पे है छात्रवृत्ति हेतु उत्तीर्ण परीक्षार्थी प्रथम, तृतीय या समकक्ष पाठ्यक्रम जिसमें छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इसमें पूर्व, मध्य, प्रथम, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इतने सारे लोगों को ये चीज़ें मिलनी है। अब इसके लिए योग्यता क्या है, मापदंड देखते हैं, पात्रता एवं मापदंड को। तो कक्षा 9वीं या समकक्ष पाठ्यक्रम, पिछली परीक्षा 8वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम में संस्कृत, पाली, प्राकृत विषय में कम से कम 60% अंक अथवा सक्षम ग्रेड तथा 60% अंक अथवा सक्षम ग्रेड, मतलब सक्षम ग्रेड का मतलब है कि ए ग्रेड में आया हो या बी ग्रेड B+ में आया हो, इस तरह से। वर्तमान कक्षा में संस्कृत, पाली के सहित वो मतलब कम से कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा में 8वीं कक्षा में 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है। मतलब 100 अंक का पेपर हो जिसमें से वो 60% उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर लाया हो। वैसे 10वीं के लिए भी सेम यही है, 60% होना चाहिए। कक्षा 11वीं के लिए भी आपका 60% अंक होना चाहिए पिछली कक्षा में। 12वीं के लिए भी सेम वही कि 11वीं में आपका 60% होना चाहिए। उसके बाद बीए प्रथम वर्ष के लिए भी आपको 60% होना चाहिए। बीए द्वितीय वर्ष के लिए भी 60%, बीए तृतीय वर्ष के लिए भी 60%, इसी तरह से लगातार। अब देखिए संस्कृत में प्रथम वर्ष या समकक्ष वाले लोगों के लिए भी 60% है, इस तरह से आप नीचे देख सकते हैं। एमए वाले लोग के लिए भी 60% अंक होना अनिवार्य है कि एमए अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो उसके पहले आपका 60% आया हो। उसके अगर द्वितीय सेमेस्टर में है तो प्रथम सेमेस्टर में 60% आया हो। उसी तरह से अगर पीएचडी में कुल मिलाकर आपका मतलब तीनों सेमेस्टर को मिलाकर एमए में कुल मिलाकर 60% आपका होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के योग्य हैं। तो ये इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो मापदंड थे वो पूर्ण हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मुख्य सूचना,
आधुनिक धारा में छात्रवृत्ति चयन हेतु केवल संस्कृत पाली प्रकृत विषय के अंकों के आधार पर भी मतलब तैयार किया जाएगा तथा पारंपरिक धारा एवं आंसर में सभी संस्कृत पाली प्रकृत विषयों के पूर्णांक के आधार पर वितरित क्रम निर्धारित होगी। तो इस तरह से थे। अब देखिए छात्रवृत्ति की दर क्या है। छात्रवृत्ति प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक 10 माह के लिए देय होगी। 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक ये आपको राशि जो है वो मिलेगी। जुलाई से अप्रैल तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी इस तरह से ये 10 महीने आपके हो जाएंगे। उसके बाद पीएचडी के लिए जो है वो छात्रवृत्ति 3 वर्ष यानी 36 महीनों के लिए देय होगी। 3 वर्ष के लिए जो है ये देय होगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति राशि इस तरह से है। देखिए 9वीं कक्षा के लोगों को जो है 9वीं 10वीं पूर्व माध्यमिक द्वितीय या समकक्ष पाठ्यक्रम वाले लोग को मिलेगा 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 माह तक आपको 5,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। वहीं 11वीं कक्षा के लोगों को 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 माह का 6,000 रुपये मिलेगा। वहीं जो बीए प्रथम वर्ष में है, शास्त्री प्रथम वर्ष में है या द्वितीय वर्ष में है, तो इन सबको 8,000 रुपये 10 माह तक मिलेगा। और अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं, आचार्य कर रहे हैं, तब आपको मिलेगा 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 महीने का 10,000 रुपये। मतलब एक सेमेस्टर में आपको 10 माह का आपको सीधा 10,000 रुपये मिलेगा। उसके आगे है संस्कृत पाली प्रकृत एवं पीएचडी वाले लोगों को मिलेगा 2,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 12 महीने का आपको मिलेगा 2,500 प्लस 5,000 रुपये और अलग से प्रति वर्ष का। तो इस तरह से आपको 12 महीने के लिए 35,000 रुपये प्रति वर्ष अधिकतम छात्रवृत्ति 3 वर्ष के लिए ये होगी पीएचडी वाला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी और भी चीज़ें हैं अन्य के लिए, जैसे कि अन्य वर्ग के जो लोग हैं उसका 55% होना चाहिए, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 50% और दिव्यांग श्रेणी के लिए भी 50% होना चाहिए। और भी मतलब जो नोटिस है आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। चयन की रीति ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह से लाभार्थी छात्रवृत्ति की संख्या धन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जाएगी। भारत सरकार की समय समय पर निर्धारित नीति के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। तो ये सब इसकी अन्य जानकारी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं और आप जल्द से जल्द इसका अप्लाई कर दीजिए क्योंकि 31 तारीख इसका लास्ट डेट है। तो इस तरह से ये सारा नोटिस का हम एक बार आपको बता दिए। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट बात थी हमने इस पर बता दिया है। अब आगे आप अपना फॉर्म डाल दीजिए और इस चीज़ का आप लाभ उठाइए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप संस्कृत विषय के प्रति जागरूक कर सकें और इस स्कॉलरशिप के संबंध में जानकारियाँ आप लोगों को भी पहुंचा सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।